स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिन्हा रितेश संस्कृत क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जो होमवर्क था वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 5.5 का 6 टू लेकर 18 था। तो सबसे पहले हम लोग 18 से देखेंगे, अंतिम से देखेंगे कि देखिए u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, आपको प्रोडक्ट रूल से आपको दिखाना था कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये आएगा, ये प्रूफ करना था। तो हम u इंटू वी को एक फंक्शन मान लिए, w को अलग मान लिए। देखिए a को छोड़ दिए, b को डिफ्रेंशिएट किए, प्लस b को छोड़े a को डिफ्रेंशिएट किए। तो ub को छोड़ दिए, w का डिफ्रेंशिएशन dw बाई dx हो जाएगा। यहाँ पे हम w को छोड़े हैं तो ub का डिफ्रेंशिएशन u को छोड़ेंगे तो v का हो जाएगा dv बाई dx, प्लस v को छोड़ेंगे तो u का du बाई dx हो जाएगा। चलिए अब देखिए w को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा u dv बाई dx इंटू डब्ल्यू, प्लस ये du बाई dx इंटू v इंटू डब्ल्यू। तो ये प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट रूल से ये आंसर आएगा। मतलब अगर तीन फंक्शन दिया जाए तो एक को डिफरेंशिएट करिए, दो को छोड़िए, प्लस दूसरे वाले करिए, फिर फर्स्ट और थर्ड वाले को छोड़ दीजिए, प्लस तीसरे वाले करिए, फर्स्ट दोनों को छोड़ दीजिए। ये प्रोडक्ट रूल से हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं लॉगरिथम फॉर्म से। तो यू भी डब्ल्यू को हम y मान लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग y इधर भी लॉग लीजिएगा, इधर भी, ये प्रोडक्ट में है, प्लस में हो जाएगा log u प्लस log v प्लस log w हो जाएगा। log u का 1 बाई u डी बाई डी एक्स, log v का 1 बाई v डी बाई डी एक्स, log w का 1 बाई w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और log y का 1 बाई y डी वाई बाई डी एक्स। y इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इंटू 1 बाई u डी बाई डी एक्स, 1 बाई v डी वी बाई डी एक्स, 1 बाई w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। y जो हो जाएगा u v w, और ये 1 बाई यू ड्यू बाई एक्स, ये ऐसा आ जाएगा। अब पूरे को मल्टीप्लाई करिएगा आप तो देखिए इस यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करती उसी यू कटेगा, भी डब्ल्यू इतना आ जाएगा। इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो भी से भी कटेगा, यू डब्ल्यू और डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करिए, डब्ल्यू से डब्ल्यू कटेगा, यू भी और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो ये भी लॉगरिथम से भी सेम आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो हम दोनों तरीका से देख लिए कि कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 18। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 दिया हुआ है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 दिया हुआ है, a इंटू बी दिया हुआ है। तो a को हम छोड़ देंगे, देखिए प्रोडक्ट रूल से बना रहे हैं, a को छोड़ देंगे, b को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस b को छोड़ेंगे, a को हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए a को छोड़ दिए, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 7x का हो जाएगा 7 और 9 का हो जाएगा 0। एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 को छोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, माइनस 5x का हो जाएगा माइनस का 5 और 8 का हो जाएगा 0। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये चीजें आएंगी। 7 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7 को इसमें करिए, 7 को इसमें करिए तो ये चीजें आएंगी। अब 2x को इसमें करिए पूरे में, फिर माइनस 5 को इसमें करिए तो ये चीजें आएंगी। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए ये वाला चीज थी 3x टू द पावर 4 और 2x टू द पावर 4, तो जोड़ दिए हम। फिर हम एक्स क्यूब वाले एक साथ जोड़ेंगे तो एक्स क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। फिर एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसको एक साथ जोड़ेंगे। एक्स वाला यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसको एक साथ जोड़ेंगे। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर और यहाँ पर है, इसको एक साथ जोड़ेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बाई प्रोडक्ट रूल। अब हम लोग एक्सपेंडिंग करके देखेंगे, तीन तरीका से बनाना था। तो एक्सपेंड करके आपस में मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पोलिनोमियल बनाएंगे और उससे डिफरेंशिएट करके देखेंगे क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो आप इस पूरे को एक्स स्क्वायर को पूरे को मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस 5x को पूरे मल्टीप्लाई करिए, फिर 8 को पूरे मल्टीप्लाई करिए, ये पूरा आएगा। फिर सारा पोलिनोमियल सजा दीजिए, x का पावर 5 पहले, फिर x का पावर 4 उसके बाद, फिर एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक्स क्यूब यहाँ पर जोड़ दीजिए, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ वाला टर्म एक साथ कर दीजिए, फिर x वाला टर्म एक साथ कर दीजिए, फिर कांस्टेंट टर्म अलग, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 5x का पावर 4 हो जाएगा, ये माइनस 20x का पावर 4 हो जाएगा, ये 15 से जब 45x स्क्वायर हो जाएगा, 26 का 52x हो जाएगा और 11x का 1 हो जाएगा, 72 का हो जाएगा 0। तो देखिए दोनों का सेम आंसर आया है। एक्सपेंड करके एक पोलिनोमियल बनाने के बाद ये भी अब प्रोडक्ट रूल से। अब तीसरा बनाना था क्वेश्चन नंबर 17 लॉग के मेथड से। तो वही काम कीजिए जो अभी हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 18 में। इधर भी और इधर भी हम लॉग लेंगे तो ये इनटू है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, लॉग अलग अलग लेंगे तो। अब ये लॉग x का 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का 5 और 8 का 0,
log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का 1/x, ये पूरा हो जाएगा। x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 7x का हो जाएगा 7, log y का 1/y, y का dy/dx, ये चीज आ जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए, तो y को इधर क्रॉस, y को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इधर y को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये चीज आया, फिर y का वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर एलसीएम लीजिए, इन दोनों कट जाएगा, और यही जो मल्टीप्लीकेशन वो है जो हम लोगों ने शुरुआत में किया था। देखिए यही वाला मल्टीप्लाई यहाँ भी आ गया, 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ये फिर ये 3x स्क्वायर प्लस 7, और ये चीज मल्टीप्लाई जो हम लोग करके ये चीज लेकर आए थे, तो वो चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, तो वो चीज हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ये पूरा कट जाएगा और ये आंसर आपका आ जाएगा। तो तीनों से ही सेम बनेगा, चाहे आप लॉगरिथम से बनाइए, चाहे सिंगल पोलिनोमियल करके बनाइए, चाहे आप प्रोडक्ट रूल से बनाइए, तीनों से आंसर सेम आएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 8, ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है और आपको f-1 निकालना है, क्या आएगा। सबसे पहले हम लॉग ले लेंगे, लॉग लीजिएगा, लॉग एफ एक्स हो जाएगा, लॉग यहाँ लीजिएगा, सब अलग अलग हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स का पावर 4 हो जाएगा, प्लस log 1 प्लस एक्स का पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का पावर 4, 4x का पावर 3, 1 प्लस एक्स का पावर 4, log 1 प्लस एक्स का पावर 8 का 8x का पावर 7, 1 प्लस एक्स का पावर 8, ये चीज़ आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि एफ एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो चीज़ है एफ एक्स का वैल्यू आप पूरा ये पुट कर दीजिए, एफ एक्स का वैल्यू आप पुट कर दीजिए ये चीज़। अब करेंगे क्या हम लोग कि एफ एक्स का वैल्यू देखिए, यहाँ पे एफ एक्स है, आपको f1 निकालना है, जहाँ जहाँ फंक्शन है यहाँ पे f1 निकालना है, f-1 आपको निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है आपको 1 रखना होगा, यहाँ पे 1 रखिए, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी 1 प्लस 1 2, ये भी 1 का पावर 4 1 हो जाएगा, तो ये भी 2, 1 का पावर 8, ये भी 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो जाएगा। तो f1 जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिए, तो 1/1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 2, यहाँ भी रखिएगा 1, तो 1 का पावर 3 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और ये 1 का पावर 4 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ये पूरा ऐसा चीज़ आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स को रखिए। अब एलसीएम लीजिए 2, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 15/2 इंटू 16, तो 8 इंटू 15 120 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने जो डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 18, फिर 17, फिर 16, क्या क्या नहीं किया है, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 और 7, 6 तक हमने कल कर दिया था। तो ये जैसा हमने 1 से लेकर 6 तक करा था, और जैसे लास्ट का तीनों टफ क्वेश्चन कर दिया हमने, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा। और जो भी नहीं समझ में आएगा अब मुझे डाउट में कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.7। इसके बाद हमने पढ़ा था कि 5.7 का डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए इसको डबल डिफरेंशिएशन करना है, 5.7 का सवाल है ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, तो सिंगल डिफरेंशिएशन करिएगा आप, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का 3 हो जाएगा। फिर डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो x का 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमने डिस्कस कर दिया था, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये हमने पिछले टर्न पे भी डिस्कस किया था। तो अगर उम्मीद करते हैं कि आप समझ सकते हैं ये जो दिया हुआ है, और नहीं तो एक बार आप कोशिश करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर अगला सवाल, एक्स कॉस एक्स दिया हुआ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स को छोड़ देंगे, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स को छोड़ेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स को छोड़े कॉस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स को छोड़े इसका हो गया 1। तो ये इसका सिंगल डिफ्रेंशिएशन आ गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इसका सिंगल डिफरेंशिएशन आया है। हमने इसका डबल डिफरेंशिएशन नहीं किया है, तो अभी डबल डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ पे देखिए माइनस को छोड़ दीजिए, एक्स को छोड़िए,
साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स को छोड़िएगा तो एक्स का हो जाएगा 1, तो 1 से इंटू करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स कट जाएगा। तो आंसर देखिए, सॉरी ये पूरा माइनस में है तो माइनस ये तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स, ये इसका डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको डबल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये छूट गया था तो डबल डिफरेंस कर सकते हैं। फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना था तो एक बार यहाँ पे हो चुका था, दूसरा बार हमने कर दिया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉग एक्स का हमने कर चुका था, लॉग एक्स का पहला डिफ्रेंशिएशन 1/x और 1/x का फिर से -1/x²। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स दिया हुआ है, तो एक प्रोडक्ट रूल लगा, एक को छोड़ेंगे तो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब को छोड़ेंगे लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स को छोड़ेंगे तो एक्स क्यूब का 3x², एक्स कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 3x² लॉग x², तो x² यहाँ भी x² यहाँ भी कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा 1 + 3 लॉग एक्स, तो ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब हम लोग करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x² लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 + log x 1 + 3 log x है, तो a × b प्रोडक्ट रूल लगेगा जब डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एक लाइन लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो a को छोड़ दीजिए और b को डिफ्रेंशिएट करिए, तो b क्या है आपका 1 का हो जाएगा 0, 3 और log x का आपका हो जाएगा 1/x, log x का हो जाएगा आपका 1/x और 1 + log 3 log x को छोड़ दीजिए, x² का हो जाएगा 2x। अब देखिए इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई करिए तो x से एक x कट जाएगा तो ये 3x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x + 6x log x आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2x + 3x हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 6x log x, तो x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 5 + 6 log x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है y बराबर e⁻x और sin 5x है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो एक बार फिर देख लीजिए कि e⁻x को छोड़ देंगे, फिर चेन रूल sin का पावर 5x का करेंगे, sin 5x को छोड़ देंगे, e⁻x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो e⁻x को छोड़ दिए, sin 5x का हो गया cos 5x, 5x का हो गया 5, sin 5x को छोड़ दिए, e⁻x का हो गया e⁻x, e⁻x यहाँ भी है, e⁻x यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया, तो ये हो गया 5 cos 5x और ये हो गया sin का 5x। अब ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो अब नाउ डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻x को छोड़ देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 5 cos x का माइनस का sin x, 5x का 5, sin 5x का cos का 5x, 5x का 5 प्लस b को छोड़ देंगे, 5 cos 5x प्लस sin 5x को छोड़ दीजिए, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x हो जाएगा, e⁻x यहाँ भी है, e⁻x यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 25 sin 5x, 5 cos 5x, ये 5 cos 5x sin 5x। अब देखिए अगर हम cos की बात करें तो 5 cos 10 cos 5x हो जाएगा, 25 में से एक साइन चला जाएगा तो माइनस का 24 sin x। अभी देखिए 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा e⁻x और यहाँ से बचेगा 2 कॉमन लीजिएगा तो 5 cos 5x और यहाँ से माइनस 12 sin x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। y बराबर log x दिया हुआ है, तो log x का हो जाएगा 1, इसका log x का हो जाएगा 1/log x, log x का हो गया 1/x, तो ये dy/dx x × log x हो गया। ये सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ, डबल डिफरेंशिएट करने के लिए पावर ले जाएंगे ऊपर, पावर आ जाएगा माइनस, आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो ये पूरा अगर हम इसको x मान लें तो इसका -1/x² हो जाएगा। आप इसको माइनस लेकर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते, -1 आगे, -1 -2 नीचे आएगा, +2 हो जाएगा। चेन रूल, अब देखिए इसको करेंगे तो x यहाँ प्रोडक्ट लगेगा, x को छोड़ेंगे, x का 1/x, log x को छोड़ेंगे, x का 1 हो जाएगा, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा और log x × 1 log x हो जाएगा, और नीचे log x × log x का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है sin log x, तो
डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। ये सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया। डबल डिफरेंशिएशन a बाई बी का फॉर्मूला अप्लाई आएगा, नीचे वाले को छोड़ेंगे और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तक कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। फिर माइनस अब रिवर ऊपर वाले को छोड़ेंगे कॉस लॉग एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए एक्स कैंसिल आउट होगा, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो कॉमन आ जाएगा और ये साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपको कुछ प्रूफ करना है। तो प्रूफ इस प्रकार करना है कि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x दिया हुआ है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर आपको 0 प्रूफ करना है। सबसे पहला काम करिए कि आप डिफ्रेंशिएट करिए। तो 5 हो गया कांस्टेंट को छोड़ दिए, cos x का हो गया माइनस का sin x, माइनस का 3 sin x का हो गया cos x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करिए तो dy बाई डी एक्स माइनस 5 sin x माइनस 3 का cos x, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 5 cos x माइनस cos x का हो गया माइनस का sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 5 cos x। फिर से देखिएगा एक बार सिंगल डिफ्रेंशिएशन किए तो 5 cos x का हो गया माइनस का sin x का हो गया cos x, तो माइनस का 5 sin x माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x। ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएट करना, देख लाइन लिखना होगा आपको, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब करेंगे क्या, sin x का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 sin x और ये माइनस का 5 cos x। अब हम LHS लेंगे तो LHS क्या दिया हुआ है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का y, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये चीज़ लिख दीजिए और प्लस y आपका ये ऊपर वाला लिख दीजिए। तो आप देखिएगा तो माइनस 5 cos x प्लस का 5 प्लस कट जाएगा, 3 sin x माइनस 3 sin x कट के 0 आ जाएगा तो RHS के बराबर प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है हल्का ट्रिकी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है y बराबर cos इनवर्स x फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक था लेकिन यहाँ पे लिखा है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। y अलोन का मतलब है आंसर में सिर्फ आपका y आना चाहिए, x नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमने करा क्या कि आप इसको सिंपल भी डिफ्रेंशिएट कर सकते थे लेकिन आपके x के टर्म में आंसर आता है तो हमने इस cos को इधर लेके चले गए। तो cos इनवर्स जो है इधर आएगा तो cos y हो गया, cos y बराबर x हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू हमें x कर दिए तो cos y का हो गया आपका माइनस का sin y और y का dy बाई डी एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। ये sin y माइनस sin y इधर आ गया तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन sin y ऊपर चला गया तो cos y हो गया। अब ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस छोड़ दिए cos y का माइनस cos y इंटू cot y और y का dy बाई डी एक्स। अब ये पूरा y का वैल्यू हम यहाँ पर, ये पूरा y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये y का वैल्यू जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है पुट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है माइनस cos y, यहाँ पुट कर दीजिए तो यहाँ पे जो होगा माइनस cos स्क्वायर y इंटू cos y हो जाएगा आपका इंटू cot y। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस छूट गया है तो यहाँ पे माइनस आप लगा लीजिए तो माइनस cos स्क्वायर इंटू cot y आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है कि इफ़ y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये दिया हुआ है x स्क्वायर और y2 दिया। y2 का मतलब हमने पिछले टाइम में बताया था कि डबल डिफरेंशिएशन होता है, y1 मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन और y मतलब जो दिया हुआ है ये आपको 0 लाना है। तो आप सिंगल डिफरेंशिएट करिए तो 3 cos का हो गया sin log x और log x का 1/x, 4 sin का हो जाएगा cos log x का 1/x। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो ये आ गया 4 cos log x माइनस का 3 sin log x बाई x। अब इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले को हम छोड़ देंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का हो 4 छोड़ दिया, cos का हो गया माइनस sin log x का हो गया 1/x और 3 sin log x का हो गया 3 cos log x का हो गया 1/x माइनस अबरी बार हम उसको छोड़ देंगे माइनस अबरी बार हम ऊपर वाले को छोड़ देंगे और log x का आपको नीचे वाले का x का 1 हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए तो यहाँ से x से x और x कट जाएगा आपका तो यहाँ से बचेगा माइनस 4 sin log x माइनस का 3 cos log x,
-4 cos log x माइनस माइनस प्लस 3 sin log x। अगर हम जोड़ दें देखिए तो -4 को साइन है यहाँ पर और यहाँ पर 3 साइन है, तो माइनस का 1 साइन log x बचेगा -3 और -4 -7 cos log x बचेगा बाई x²। तो ये आपका डबल डिफ्रेंसिएशन आ चुका है और ये आपका सिंगल डिफ्रेंसिएशन आया है। ये आपका सिंगल डिफ्रेंसिएशन और ये आपका डबल डिफ्रेंसिएशन आया है। और हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था x2y प्लस xy1 प्लस y बराबर 0। तो ये x² और ये y2 का वैल्यू आप पुट कर लीजिए, माइनस का साइन log x माइनस का 7 cos log x बाई x² प्लस x और y1 है तो y1 का वैल्यू आप ये वाला जो है आप पुट कर सकते हैं। देखिए y1 का वैल्यू ये वाला है तो आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर 4 cos log x माइनस 3 sin log x बाई x, ये पुट कर सकते हैं। प्लस का y है तो y भी जो था आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, 3 cos log x प्लस 4 sin x। जैसे ही आप इसको जोड़िएगा तो x² से x² कटेगा, x से x कटेगा और सारा आपस में कट के आप देखिएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। y बराबर a इंटू ई टू द पावर mx है प्लस b इंटू ई टू द पावर nx है। इन आपको प्रूफ जो करना है वो ये करना है कि d2y अपॉन dx² माइनस m प्लस n dy बाई ds प्लस mny बराबर 0 आएगा। ए को छोड़ देंगे, ई का पावर mx का ई का पावर mx हो जाएगा, mx का m हो जाएगा, b ई का पावर nx का ई का पावर nx हो जाएगा, nx का n हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, ई का अब देखिए ए एम ई का पावर mx हो जाएगा, बी एन ई का पावर nx हो जाएगा। अब इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एम कॉन्स्टेंट है, छोड़ देंगे, ई का पावर mx का ई का पावर mx का m हो जाएगा, बी एन को छोड़ देंगे, ई का पावर nx का ई का पावर nx का n हो जाएगा। तो ए एम स्क्वायर ई का पावर mx हो जाएगा, बी एन स्क्वायर ई का पावर nx हो जाएगा। ये डबल डिफ्रेंशन आ गया और ये आपका सिंगल डिफरेंस है। आपको प्रूफ क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। तो आपको डबल डिफ्रेंशन ये लिख लीजिए m प्लस n, सिंगल डिफ्रेंशिएशन वाला ये वाला पार्ट लिख लीजिए प्लस एम एन वाई। और ये हमने देखिए क्या किया है, ये किया, फिर m को पूरे में ये मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर n को पूरे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, mn को पूरे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। आप देखिएगा तो ए एम स्क्वायर प्लस का यहाँ पर है और यहाँ पे ए एम स्क्वायर ये है तो ये कट जाएगा, बी एन स्क्वायर यहाँ पर है, बी एन स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा तो ये कट गया, ये कट गया, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, कट के 0 आ जाएगा। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार 15, 16 और 17 क्वेश्चन है तो ये हमने डिस्कस करा दिया था पिछले क्लास में। तो 15, 16 जो भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा या मुझे कमेंट करिएगा, जो समस्या होगा डिफरेंशिएशन में बताया जाएगा। तो अब NCERT का जो एक्सरसाइजेज है आपके सामने, मैं एक बार फिर से बता दूं कि NCERT का जो एक्सरसाइज है आपका 5.1 नहीं हुआ है, आपका हो क्या क्या गया है 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 और 5.7। ये इतना आपका कंप्लीट हो गया है, सिवाय इसका 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 to 15 क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है तो इतना आपको कंप्लीट करा दिया है। एक क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क और देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बना के दिखाता है। तो x बराबर 4 t क्यूब दिया हुआ है एंड y बराबर 8 बाई टी स्क्वायर दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, x बराबर 4t क्यूब दिया हुआ है, y बराबर 8 बाई टी स्क्वायर दिया हुआ है। आपको निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। और जो बच्चे बना लेते हैं मुझे आज ही व्हाट्सएप करेंगे और मैं बताऊंगा किसका किसका सही है। और उम्मीद करते हैं सिर्फ 1 से 2% बच्चों का सही होगा, बाकी का गलत होगा। तो देखिए कितने बच्चे मुझे भेज सकते हैं। x बराबर 4t क्यूब है, y बराबर 8 बाई टी स्क्वायर है, आपको डबल डिफरेंस निकालना है क्या होगा। चलिए नाउ इट्स पजल टाइम। एक आपको हम पजल दे रहे हैं, आपको बताना है कि अगर मुर्गी अंडा देती है, अगर मुर्गी अंडा देती है, गाय
दूध देती है तो ऐसा कौन सा है जो दोनों देता है? मुर्गी अगर अंडा देती है, गाय अगर दूध देती है, तो ऐसा कौन सा है जो दोनों देता है, अंडा भी और दूध भी? यह इसका पजल है और वो क्वेश्चन जो था आपका पैरामीट्रिक फॉर्म का, उसका डबल डिफरेंस निकाल के आपको व्हाट्सएप करना है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।